हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और फिलहाल मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं आज बात करूँगी धर्म को लेके। जो पहले के टाइम में वर्ण व्यवस्था थी ना, पुराने टाइम में जब हमारा देश आर्यावर्त के रूप में था, तो उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी। तो मतलब जिसके जैसे कर्म होते थे उसको उस वर्ण में रख दिया जाता था, ठीक है। बट उसके बाद में वर्ण व्यवस्था के बाद में फिर धीरे धीरे जाके जाति व्यवस्था में आ गया अपना हमारा देश। तो मैं उसी पे बात करने वाली थी कि जो धर्म, ठीक है, जो धर्म या जो जाति या जो धर्म एक इंसान को तो ऊंचा बना दे जन्म को लेके और एक को नीचा बना दे, वो धर्म हो ही नहीं सकता कभी भी। वो सिर्फ एक शोषण का तरीका हो सकता है, एक तरीके से मतलब वो दूसरे का शोषण कर रहा होता है। बाकी ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता कि जन्म अगर किसी ने राजघराने में जन्म लिया तो वो राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें राजा वाले गुण हो सकते हैं। एक जैसे बनिए का बेटा बनिया ही बनेगा, ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें बिजनेस करने का गुण हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा तो जो हमारे देश में अभी जाति व्यवस्था चल रही है, तो मैं उसी टॉपिक पे मैं बात कर रही थी कि आप ये देखो सबसे पहले कि हमारे देश में वापस वर्ण व्यवस्था ही आनी चाहिए। क्योंकि वर्ण व्यवस्था से पूरे देश का विकास होगा। जाति व्यवस्था से देश में भेदभाव हो रहे हैं, बाकी विकास की संभावना कम होती है, लड़ाइयों झगड़ा इनका ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वापस हमारे देश में वर्ण व्यवस्था आ जाए, जिससे जो जिस कर्म को करे ना, जो जितना अच्छा कर्म करेगा उसको उस कर्म के आधार पे उसको वर्ण में डाल दिया जाएगा। और आज जाति के हिसाब से डाल दिया गया। भाई किसी को पंडित बोल रहे होते, वो पंडित जाके मांस मदिरा खा रहे होते हैं और फिर हवन पूजन करा रहे होते, तो उनको उस कैटेगरी में ना रखें, उनको उस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। अगर आप वर्ण व्यवस्था रखोगे ना, तो लोगों का जो धर्म के ऊपर धर्म तरफ भागता है ना आदमी, वो कर्म तरफ भागेगा। कर्म तरफ भागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हमारी लाइफ तो अच्छी होनी है, क्योंकि देश अच्छा होएगा तो हम भी अच्छे रहेंगे। बस यही हमारा आप सबसे